भारत के मंत्री ने जर्मनी में अंग्रेजों के मंत्री की बोलती बंद कर दी। मीडिया के सामने अंग्रेज बोलने लगा कि आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। रूसी तेल पर अंग्रेजों की पक्खियां उखेड़ी। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। अंग्रेजों की बस यही नीति रही है, चाहे उनके पूर्वज राज कर गए सारी दुनिया पर, चाहे अब अंग्रेज दुनिया को चला रहे हैं। दोस्तों, भारत के ऊपर, रशिया के तेल के ऊपर अंग्रेज भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने में एक सेकंड नहीं सोचते, एकदम सैंक्शन ठोकते हैं और भारत की कंपनियां कान पकड़ती हैं, हाथ पकड़ती हैं, बेचारी तंग होती हैं, तंग होकर रह जाती हैं। और आज भी अंग्रेज भारतीयों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन भारत के मंत्रियों को अब जब मौका मिला है तो सारी दुनिया के सामने एक ग्लोबल समिट के अंदर अंग्रेजों की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं उनके साथ वाली कुर्सी में बैठकर। दोस्तों, हाल ही में जर्मनी के अंदर भारत के यूनियन एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी गए और उनके साथ यूके के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड बैठे थे। और ये जो इवेंट हो रहा था यहाँ पर बर्लिन ग्लोबल डायलॉग का था और डिस्कशन चल रही थी अमेरिकी सैंक्शन को लेकर। और भारत के मंत्री ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी यूरोप के मीडिया की एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि जर्मनी और ब्रिटेन ने रशिया की तेल कंपनी के सैंक्शंस को लेकर एग्जम्पशन मांगी है। यानी कि रूसी तेल खरीदने के ऊपर ब्रिटेन और जर्मनी वालों ने कहा है कि हमारे ऊपर सैंक्शन मत लगाओ, हमारे को सैंक्शन पर छूट दे दो, हम रूस की जो ऑयल फर्म है उससे हम तेल लेना चाहते हैं। भारत के मंत्री का बस ये बोलना था। अंग्रेजों को पता लग गया कि भैया अंग्रेजों की धोती खुलने वाली है, अंग्रेज नंगे होने वाले हैं। साथ बैठा अंग्रेजों का मिनिस्टर, जो कि ट्रेड का मिनिस्टर है, बोल पड़ा, बड़ा जोर से बोला दोस्तों, और कहने लगा कि नहीं नहीं, हमने रशिया की तेल कंपनियों को यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए नहीं बोला है मंत्री साहब, हमने तो यहाँ पर रशिया की ऑयल फर्म्स की जो सब्सिडरीज हैं, जो एक एक्स्ट्रा कंपनी है, उनके कुछ एक स्टेक है उन कंपनियों के अंदर, उनके ऊपर सैंक्शन हटाने के लेकर बात की है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत के पीयूष गोयल जी ने बड़ा हंसी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर भी रशिया की तेल कंपनी की सब्सिडरीज ही हैं जिनके ऊपर आपने सैंक्शन ठोके हैं। दोस्तों, नायरा एनर्जी का नाम सुना होगा, उसके अंदर रोजनेफ्ट का 49% स्टेक है और इन यूके के गोरे अंग्रेजों ने उसके ऊपर सैंक्शन ठोक रखा है। अब ना जाने दोस्तों यूके के अंग्रेज कौन सी बूटी का नशा छकते हैं या फिर अभी भी इनको दलाली और इसी के साथ हरामखोरी का शौक चढ़ा हुआ है। यही कारण है कि ये हराम की कमाई खाकर राजी हैं और दूसरी सिचुएशन में खुद वही काम करके मोटे इनकम जनरेट कर रही हैं। जब अपने देश पर आती है तो दोस्तों सस्ता तेल लेने के लिए ये सैंक्शन पर छूट दे देते हैं। भारत सस्ता तेल ले ले तो इनके दोस्तों कलेजे फट जाते हैं। तो ये चीजें निकल रही हैं। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल भी चल रहे हैं, भारतीय मीडिया आर्टिकल इसको जबरदस्त तरीके से छाप रहे हैं। न्यूज 18 का आर्टिकल है जिसके अंदर पीयूष गोयल की स्टेटमेंट को एक लिखा गया है। कहा गया है कि आप इंडिया को ही क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, क्यों इंडिया अकेले को इंडिया को पनिश कर रहे हो। और इसके ऊपर यूके के मिनिस्टर्स को पीयूष गोयल जी ने कन्फ्रंट किया रशिया के ऑयल फर्म्स को लेकर। फिर दोस्तों आपके सामने आर्टिकल है जिसकी आर्टिकल की एक पुष्टि कर रहे थे भारत के मंत्री पीयूष गोयल जी, जिसके अंदर कह रहे थे कि जर्मनी ने यूएस को कहा है कि उसकी 3 रिफाइनरियां जो हैं उनके अंदर रोजनेफ्ट के स्टेक हैं, उन 3 रिफाइनरियों को रशिया का तेल खरीदने की छूट दी जाए। क्यों भैया, तुम क्या ऊपर से गिरे हो? तुम्हारा पैसा रूस को जा रहा है तो क्या उससे वॉर फंड नहीं हो रही है? भारत का पैसा चला जाए तो तुम्हारे कलेजे फटते हैं, आग लगती है, और तुम यहां पर अपनी 3 रिफाइनरियों को अपना रशिया का ऑयल खरीदने की बातें करते हो। तो ये हाल है दोस्तों, ये है हिपोक्रेसी, ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है अंग्रेजों की गुलाम बांटो राज करो की नीति। और इसके चलते दोस्तों अंग्रेज क्या कह रहे हैं पता है? अंग्रेजों का मिनिस्टर कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है, यही आपकी सब्सिडरीज के ऊपर सैंक्शन लग गया है, तो मेरे दरवाजे खुले हैं, आप कंप्लेन लेकर आइए, हम उसे सॉल्व कर देंगे। ये हाल है अंग्रेजों का। यानी कि सैंक्शन लगाने के वक्त इन्हें कोई अकल नहीं है कि वो सब्सिडरी है, और जब अपने देश पर आती है बात तो सब्सिडरी को छूट मिल जाती है, और जब दूसरा देश कहेगा तब ये एक्शन लेंगे। तो ये हिपोक्रेसी चल रही है अंग्रेजों की। सबसे पहले तो आप ये स्पीच सुनिए दोस्तों। So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption.
for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, I think, and we've sorted out the issues with Germany. We managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, come and talk to us. My door is always open. Look, the only thing I'd say. तो दोस्तों आपने सुना, अंग्रेज मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए और एग्जम्पशन ले जाइए। तो भारत के मिनिस्टर पानी पिया और ये एक चीज़ें चली। तो दोस्तों अंग्रेज़ों का ये हाल है। इन्हें तो दोस्तों जहाँ बाल की खाल उतारनी और इसी के साथ जहाँ हराम का माल मिलता है वहाँ अंग्रेज़ पहुँच जाता है। और अभी भी दोस्तों इनके रगों में खून बह रहा है। वो सोचता है कि दुनिया के अंदर भारत जैसे देश के ऊपर वो राज कर ले, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए अंग्रेज़ बौखला रहे हैं, इसलिए मीडिया में उनकी बदनामी हो रही है, इसलिए अंग्रेज़ों की इज्जत 2 टके की रह गई है वर्ल्ड की स्टेज के अंदर। खैर दोस्तों, हरामखोरी तो सारी दुनिया करती है, लेकिन अंग्रेज़ों की हरामखोरी के किस्से आप गिनने बैठोगे तो शायद तक आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे।